उन मरीजों का हाल जो ऐसे बीमारी के साथ पैदा होते हैं ज्यादातर बिल्कुल नहीं सुधारता। आमतौर पर उनका हाल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है जब तक वो अपने आप का ख्याल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का हाल सुधार रहा है। दो बड़े हुए बच्चे जो अपना ख्याल भी नहीं कर सकते और एक मेहनती थकी हुई माँ। ब्रिगी और अटीला के हाल के पीछे पैदा होने के वक्त ऑक्सीजन की कमी है। इसका कारण देर से हुआ जन्म या गर्भ में ऑक्सीजन और पोषण की कमी भी हो सकता है। इसका नतीजा स्नायु तंत्र का नुकसान है जो बहुत कम या बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इन दोनों को रोकुश हॉस्पिटल में जन्म दिया और ये समय से पहले हुआ जन्म था। पहले ब्रिगी पैदा हुई 126 केजी का था, अतिल्ला 160 था। ये कहा गया कि अतिल्ला नहीं रहेगा। उनको पहले देखते ही एकदम चौंक गई क्योंकि उन पर सारी मशीन्स लगाई गई थी और उनके सर में सूचियां डाली गई थी। 1.5 या 2 महीने के बाद उनका वजन इतना हो गया कि हम उनको अस्पताल से लेकर आ सकते थे। उसके बाद मैं उनका ख्याल घर पर रखती थी। फिर उनको दौरा आया, मिर्गी का दौरा। पहले मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। पहले लड़के को आया, फिर उसको पोलहाइम हॉस्पिटल में भर्ती कराया और डॉक्टर का कहना है कि उसको मिर्गी का दौरा है। उस वक्त उनके पैर सुन्न हो गए। अजीब बात है कि 1 हफ्ते के अंदर दोनों के पैर एक साथ सुन्न हो गए थे। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि उनके पाँव पर सर्जरी करनी होगी। लड़का इतनी तेजी से बड़ा हो रहा था कि उसकी बाएं कमर का जोड़ एकदम बाहर आया और वापस की तरफ फिसल गया। उनके साथ बहुत संघर्ष किया मैंने। अतिल्ला का हाल बार बार खराब हुआ। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर उसको खाने का मन नहीं था, फिर इसलिए जाना था। अगर उसने 2-3 चम्मच का खाना खा लिया तो तीसरा बाहर आता था। पिछले 4 साल से इस छोटी सी परिवार का ख्याल लाइम ट्री लीफ नर्सिंग होम करती रह रही है। यहाँ अच्छी नर्सेज इनकी मदद करते हैं और इनकी जिंदगी आसान करने में लगे हुए हैं। मरिका आंटी लंबे समय तक अपने बच्चों को अकेले पालती थी, लेकिन अब ये उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ, इसलिए वो यहाँ आए। हमको ठीक पता था कि बहुत आसान नहीं होगा। अतिल्ला अक्सर जोर से चिल्लाता है और अक्सर गुस्से में भी आता है और ब्रिगी में हिलने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ ऐसे चल सकती थी अगर किसी ने उसका व्हीलचेयर चलाया। जब हमने सी पेप्टाइड के बारे में सुना, हम बहुत उत्सुक हो गए। मैंने इंटरनेट पर सारे वीडियोस देखे और उम्मीद से इंतजार कर रहे थे। ड्रॉप मिलने के 1 हफ्ते बाद मुझे लगा कि कुछ बदल गया है, कुछ हो गया है। उसके पैर ज्यादा हिलने लगे। पहले वो काफी स्थिर थे। पहले हम उसको नीचे से पकड़कर बिस्तर पर लगाते थे, अब दोनों को ऊपर कर सकती हूँ। छोटी उम्र से लेकर ये अक्सर होता था कि 5 दिन तक उसका मल नहीं आता था। अब 1 महीने से लेकर ड्रॉप्स मिलते हैं और अब रोज जाता है। एक नर्स मर्ची ने उसको एक कविता सुनाई और फिर दूसरे दिन मैंने सुना कि वो कविता दोहरा रहा है, वो भी अतिल्ला। मैंने अतिल्ला के मुंह में से ऐसा कभी नहीं सुना, कविता दोहराना। 1 हफ्ते के बाद देखा कि ब्रिगी आसानी से सहारा ले सकती है। 2 हफ्ते के बाद देखा कि उसने व्हीलचेयर का पहिया पकड़ लिया और उसको घुमाना शुरू किया। उसने पकड़ लिया और आप देख सकते थे कि वो थाम रही है। पहले ये नहीं कर पाती थी। हम रोज बाहर जाते हैं। पहले हम ऐसा जाते थे, एक के बाद एक को बाहर ले गई, लेकिन अब ब्रिगी अकेले जाती है, एलिवेटर लेकर अंदर जाकर बटन दबाती है और नीचे जाती है। अब तक ये नहीं करती थी। वापस भी आया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं वापस आई और तुम वापस आई। हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। ब्रिगी अकेले व्हीलचेयर चलाती है, जो पहले बिल्कुल नहीं कर पाती थी। नहाते समय वो खड़ा हो सकती है, मदद करना चाहती है। ये पहले नहीं करती थी। मुस्कुराते हैं, खुशमिजाज होते हैं। अतिल्ला को गुस्सा नहीं आता, बात करता है। प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड और पुनर्रचना की क्षमता के बारे में ये कहना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय स्नायु तंत्र की प्रगति तब भी शुरू कर सकता है जब विकासात्मक विकार सी पेप्टाइड इस्तेमाल करने से पहले दशकों से ही चालू है। प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड 3-4 दशक के नुकसान के बाद भी स्नायु तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इसमें मदद कर सकता है कि मरीज एक ऐसी अंग का इस्तेमाल करे जो कभी इस्तेमाल ना ही होता है।
25 साल तक आईसीयू और सर्जरी में काम करती थी, लेकिन ऐसा बदलाव कभी नहीं देखा। दोनों बच्चे बिल्कुल बदल गए और उनकी माँ भी खिल गई। मैं सब लोगों को इस चमत्कार की सिफारिश करती हूँ, क्योंकि ये चमत्कार ही है। इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरणीय में या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं है। जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। आपसे अनुरोध है कि इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का मार्गदर्शन अवश्य लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं, या आप दवाई ले रहे हैं, या आप अस्वस्थ हैं।